नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। नीतीश कुमार को बीजेपी का प्रेशर पसंद नहीं आ रहा, जिसके कारण वो नंबर 1 यानी लार्जेस्ट पार्टी बनाने की रेस में और उसकी राह में निकल पड़े हैं, जिसमें AIMIM पार्टी बड़ी मददगार साबित हो सकती है। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, AIMIM के 3 विधायकों ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और उसमें से एक जोकीहाट विधायक ने यहाँ तक कह दिया कि मैं एहसान फरामोश नहीं, नीतीश कुमार के एहसान तले दबा हुआ हूँ, उन्होंने ही मुझे राजनीति में लाया, वे मेरे राजनीतिक गुरु हैं। इसके बाद AIMIM सकते में है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। यह बताया जा रहा है कि यह मुलाकात सीमांचल के विकास के लिए है। लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने प्रेशर में लिया है, प्रेशर हावी हो रहा है नीतीश कुमार पर बीजेपी का, और यह प्रेशर जो है नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लग रहा है। गृह विभाग छोड़ना पड़ा, होम पोर्टफोलियो नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ा, स्पीकर का पद भी छोड़ना पड़ा। स्पीकर का पद बीजेपी के पास, होम पोर्टफोलियो पुलिस बीजेपी के पास। नीतीश कुमार प्रेशर पसंद नहीं करता है। नीतीश कुमार शुरू से फ्री हैंड चाहते रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ वे 20 सालों से सरकार चला रहे हैं। थोड़ा समय छोड़ दें, 2 बार के थोड़े से अंतराल को छोड़ दें तो 20 सालों से जितना दिन RJD के साथ रहे वो बीजेपी के साथ ही रहे। उससे पहले भी वो जो राजनीति की उन्होंने वो भारतीय समता पार्टी के जमाने से बीजेपी के साथ की, लेकिन बीजेपी का प्रेशर कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बीजेपी 89 विधायकों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर भी है जो नीतीश कुमार को भा नहीं रहा है। सरकार बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी से ही कुछ मुद्दों पर नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल फील करने लगे हैं और इसलिए वे अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं और ताकत बढ़ाने के लिए उनके पास AIMIM से बढ़िया रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि AIMIM के विधायक बीजेपी में नहीं जा सकते हैं। कांग्रेस के जा सकते हैं, IIP के जा सकते हैं, बसपा के जा सकते हैं, लेकिन AIMIM के विधायक बीजेपी में नहीं जा सकते। तो AIMIM के विधायकों को अगर जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार मिला लेते हैं तो इससे बीजेपी नाराज भी नहीं होगी और उनके पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़कर 85 से 89 हो जाएगी, जितनी संख्या बीजेपी की है। और अगर एक बसपा का भी ले लें तो 90 हो जाएगी। और अगर 5 के 5 तोड़ लें, AIMIM के अख्तरुल ईमान को भी तोड़ लें, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है अली कि अख्तरुल ईमान पिछली बार नहीं टूटे थे। पिछली बार 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी के जीते थे, उसमें से 4 चले गए थे RJD में, अख्तरुल ईमान अकेले रह गए थे। तो पिछली बार अख्तरुल ईमान नहीं टूटे तो इस बार भी नहीं टूटेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो 90 का जो 90 विधायकों का आंकड़ा है उसको छूने के लिए नीतीश कुमार प्रयासरत हैं, जनता दल यूनाइटेड भी प्रयासरत है और यह जो AIMIM के विधायकों से मुलाकात है यह उसी का नतीजा है। नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर किस कदर हावी है यह दिख भी रहा है फैसलों में। कल मुझे बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि मैं नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। नीतीश कुमार ऐसे इंसान नहीं है कि वे इस कपकपाती हाड़ कपाती ठंड में गरीबों के घरों पर बिना समय दिए बुलडोजर चला दें। उनको इस हाड़ कपाती ठंड में सड़क पर उनके बच्चों, महिलाओं, परिवार को सड़क पर ला दें। नीतीश कुमार ऐसे इंसान नहीं है। उन्हें अगर करना होता तो वे पहले कहीं एक जमीन देते कि ठीक है वहां जाओ, वहां घर बनाओ सब
और वहां शिफ्ट करो, उसके बाद तोड़ेंगे। सरकारी जमीन की तो कोई कमी नहीं है, माफियाओं ने सरकारी जमीन एकड़ की एकड़ कब्जा कर रखी है। उन जमीनों को खाली करवाकर नीतीश कुमार वहां बसा देते। यह अमानवीयता नीतीश कुमार कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं मान सकते। क्या तो इसी कारण नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाना चाहते हैं? इसे नीतीश कुमार, देखिए पुलिस तो अब किसके पास है? पुलिस अब बीजेपी के पास है। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी 2 नंबर की पार्टी है, तो नीतीश कुमार पर मनोवैज्ञानिक दबाव है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। जो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास 90 विधायक हो जाएंगे, तो 25 विधायक हैं आरजेडी के, हो गए कुल 115 विधायक, और 6 विधायक हैं कांग्रेस के, तो हो गए 121 विधायक, और 3 विधायक हैं लेफ्ट के, तो हो गए 124 विधायक, और बसपा और दूसरी पार्टियों मिला के 126 विधायक हो गए। आईआईपी के 1 विधायक है, सब मिला के 126 विधायक हो गए। चाहिए 122 ही विधायक, तो ऐसी सरकार भी बन सकती है, बिहार में गैर बीजेपी सरकार भी बन सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा नीतीश कुमार को करना है। नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना है। नीतीश कुमार, क्योंकि वो सरकार बहुत कमजोर होगी, और अगर वैसी स्थिति बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यपाल भी है जी, और भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा अध्यक्ष भी है, दोनों। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में सरकार भी है और जांच एजेंसियां भी है। तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से सरकार से बाहर नहीं जाएगी, कई तरह के उपाय लगाकर सरकार बचाने की कोशिश करेगी अपनी। तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें और आरजेडी के साथ चले जाएं, क्योंकि आरजेडी के साथ सरकार चलाने का उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। जब भी 2 बार उन्होंने कोशिश की आरजेडी के साथ सरकार चलाने की, दोनों बार ही उन्हें बहुत ही ज्यादा असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत एग्रेसिव होकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सरकार के फैसले लेने लगे और नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर हो गई। तो नीतीश कुमार नहीं चाहते वैसा। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं, बिना बीजेपी के प्रेशर में आए। वे चाहते हैं कि सरकार बीजेपी के साथ चले, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो उन पर न हो, वो बीजेपी पर हो। इसलिए बीजेपी उन पर प्रेशर न बनाए, बीजेपी उनकी बातों को सुने और उनको किसी भी तरह से प्रेशर में लाने की कोशिश न करे। और इसीलिए नीतीश कुमार की कोशिश है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी बैठी हुई नहीं है। अगर नीतीश कुमार की मुलाकात एआईएमआईएम के विधायकों से हो रही है, तो दिलीप जायसवाल ने यह भी बता दिया है कि महागठबंधन का एक पार्टी हमारे साथ आना चाहती है। वो शायद आईआईपी के आईपी गुप्ता की बात कर रहे होंगे, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी तो आएगी नहीं जी। मुकेश सहनी के तो कोई विधायक जीते नहीं है। तो ऐसे में अब एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की संख्या बढ़ा ली और बीजेपी ने भी बढ़ा ली, तब जी नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की संख्या 90 कर ली जी, और बसपा, आईआईपी और कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कई नेता कि वो वहां के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 90 के भी पार हो जाएगी। तभी भी 90 पहुंचकर भी नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच शाहमात का जो खेल है वो चलता रहेगा। अब मुर्शीद आलम ने जो कहा है, जो कि हाट विधायक ने, कि मैं जो है उनके एहसान तले दबा हुआ हूं, इसका मतलब यही है कि ओवैसी के विधायक नीतीश कुमार से जुड़कर रहना चाहते हैं जी। और अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हमारी जो मुलाकात हुई थी वो सीमांचल के मुद्दे पर हुई थी, हम सीमांचल का विकास की बात करने गए थे, इसका सियासी मतलब नहीं निकाला जाए।
लेकिन ओवैसी के विधायक 2020 में जीतने के बाद भी टूटे हैं जी। 5 में से 4 चले गए थे आरजेडी के साथ। इस बार आरजेडी इतनी कमजोर पार्टी है कि आरजेडी के साथ जाने का कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर के बिहार में आने वाले समय में तोड़फोड़ का खेल हो सकता है। और हम लोग सिर्फ बात करते हैं कांग्रेस के टूटने की, हम लोग बात करते हैं ओवैसी की पार्टी और बसपा और आईआईपी के एनडीए में जाने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और चिराग पासवान की पार्टी के नेता और एनडीए के दूसरे नेता तो अलग ही बात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी भी टूट सकती है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव की पार्टी भी टूट सकती है और तेजस्वी यादव की पार्टी टूटकर हमारे साथ मिल सकती है जी। अगर वह 2/3 चाहिए उसके लिए जी। तो 2/3 के लिए चाहिए 17 विधायक। 17 जी। 17 विधायक अगर टूट गए तो वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं या अलग पार्टी बना सकते हैं जी। और उसके बाद ये 17 विधायक आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 106 हो जाएगी। 106 हो जाएगी ना जी। 90, 100, 106 हो जाएगी। फिर 122 इसका जादुई आंकड़ा छूने के लिए उनके पास मात्र 14 और विधायक 16 और विधायक चाहिए होंगे जी। 16 और विधायक हो जाएंगे तो 122 का जादुई आंकड़ा छू पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रहना चाहती है जी। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि सरकार में उनकी ज्यादा चले। अभी देखिए खबर आ रही है कि 2 आईएएस अधिकारी सीएमओ में भेजे जा रहे हैं दिल्ली से जी। ताकि पूरा कंट्रोल रखा जा सके मुख्यमंत्री कार्यालय पर जी। अब देखिए इसको नीतीश कुमार किस तरह से लेते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कई लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। नीतीश कुमार की अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती तो वे पूरे चुनाव प्रचार में और टिकट वितरण में इतना बढ़िया टिकट वितरण होता और 85 सीटें जीत जाती उनकी पार्टी। जी। कम कोशिश हुई उनकी पार्टी को खत्म करने की। उम्र का असर बिल्कुल हर इंसान पर दिखता है जी। हम पर आप पर भी दिखेगा आज के 40 साल बाद। लेकिन नीतीश कुमार अब भी चाणक्य हैं और अब भी उनका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है जी। तो अब देखिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर हावी होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर हावी होती है। आपने नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर अच्छा नहीं लग रहा जिसके कारण वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना पाएंगे? अगर वो बना पाएंगे तो बीजेपी क्या खामोश रहेगी? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।